भ्रष्टाचार नहीं हुआ है और इस पूरे काम में मैं बिल्कुल सरकार की तरफ से स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि 100% गुणवत्ता के साथ काम हुआ है। 1% का भी भ्रष्टाचार इसमें नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और जुड़ चुके हैं आप दिल लपेटा के साथ में। जिन तस्वीरों ने हमें परेशान किया, जिन तस्वीरों ने हमारे आस्था और विश्वास को चोट पहुंचाई, जी हाँ, महाकाल लोक में आंधी चलने के बाद सप्तऋषियों की मूर्ति का गिरना, महज एक दिन की कमिश्नरी जांच के बाद मंत्री जी ने सबको क्लीन चिट दे दी। उनके मुताबिक इस पूरे मसले पर कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कहीं कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं हुई, कहीं किसी तरह के मापदंडों से कहीं कोई खिलवाड़ नहीं हुआ। बस आंधी चली थी, मूर्तियां थी, गिर गई। बेईमानी मौसम की है। जी हाँ, यही कहने के लिए मंत्री जी घटना के एक दिन बाद कमिश्नरी जांच रिपोर्ट लेकर मीडिया से मुखातिब हुए। सुनिए। तेज हवा, आंधी, तूफान, जिसके कारण कई मकान गिरे, पेड़ गिरे। इन मूर्तियों की भी हाइट काफी थी, 10 फुट लगभग पेडेस्टल था और 11 फुट मूर्तियों की हाइट थी। उससे उस कारण से प्रभावित हुई है। तो कुल मिलाकर इसमें कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। लेकिन माननीय मंत्री जी, आपकी एक दिन की जांच और उसके नतीजों से आप क्यों गुमराह करते हैं? क्या आपको नहीं पता? लेकिन दर्शकों को जरूर पता होना चाहिए कि महाकाल लोक के निर्माण में गड़बड़ियों से संबंधित लोकायुक्त की जांच चल रही है और अभी से नहीं, 21 अक्टूबर 2022 से ये जांच चल रही है लोकायुक्त की। जी हां, और इस मसले पर इस पूरे निर्माण से जुड़े आईएएस अधिकारी समेत 15 लोगों को नोटिस भी जारी हो चुके हैं। ये मैं आपको बताऊंगा क्योंकि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है ये सब कुछ। लेकिन उससे पहले एक ट्वीट आपको दिखाना चाहता हूं। ये ट्वीट किया है राज्य के सूचना आयुक्त विजय मनोहर तिवारी ने। बहुत मायने हैं इसके। विजय मनोहर तिवारी जानी मानी शख्सियत है, साथ ही स्थापत्य कला को लेकर उनका जो अध्ययन है, और उन्होंने हाल ही में उदयपुर में जिस तरीके से 1000 साल पुराने शहर का एक रिस्टोरेशन का एक बड़ा ड्राइव चलाया है, इसलिए मायने रखाता है। उनका ट्वीट जरा देखिए, जिसमें वो कहते हैं कि लक्षण शुभ नहीं है। उनका कहना जिस तरीके से है, इस देश के दुर्भाग्य का अंत नहीं। उदयपुर में 1000 साल पुराना महल मलबे से निकलकर अपनी बुलंदी बता रहा है और उज्जैन में ये अभी बने। कौन इनका निर्माता है, कौन अभियंता है और कौन नियंता है? बहुत दुखद दृश्य है। जरा सोचिए, सप्तऋषियों में से 6 ऋषियों की मूर्ति का महज 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चली आंधी से यूं धराशायी हो जाना, गिरकर खंडित हो जाना। तो जिस तरीके से सवाल उठाया है राज्य सूचना आयुक्त विजय मनोहर तिवारी ने कि कौन इनका निर्माता है, कौन अभियंता है और कौन नियंता, तो हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इनके जो निर्माता हैं, नियंता हैं, अभियंता हैं, ये स्वयं अभी से नहीं, 21 अक्टूबर 2022 के उस नोटिस से कटघरे में है। कौन है निर्माता? जी हाँ, ये ठेका दिया गया था मनोज भाई पुरुषोत्तम भाई बाबरिया, गुजरात की एक फर्म है एमबी, उसे ये ठेका दिया गया मूर्तियों का। अब सवाल ये उठता है कि 21 अक्टूबर 2022 को हुआ क्या? इस पूरे निर्माण से जुड़े 15 ऑफिसरों को एक नोटिस जाता है लोकायुक्त का। 7 दिनों में उन्हें अपनी बात रखने को कहा जाता है। यह कहा जाता है कि प्रथम दृष्टया हमें जो सबूत मिले उसके मुताबिक महाकाल लोक के निर्माण, खासतौर पर मूर्तियों में एसओआर की दरें और आइटम बदले गए हैं, यानी उन्हें भ्रष्टाचार, लोकायुक्त भ्रष्टाचार की जांच करता है, तो इस हिसाब से नोटिस सर्व होता है बाकायदा। उसके बाद किन्हें नोटिस सर्व होता है, आइए अब आपको बताते हैं। जो नोटिस सर्व होता है उस वक्त के तत्कालीन उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह, उस वक्त के स्मार्ट सिटी के निदेशक क्षितिज सिंघल, क्योंकि महाकाल लोक का पूरा निर्माण जो है वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हुआ है। निगम आयुक्त वहां के अंशुल गुप्ता उस वक्त के, और अधीक्षण यंत्री धर्मेंद्र वर्मा, इन सब के समेत कुल मिलाकर 15 अधिकारियों को लोकायुक्त से तलब किया जाता है, इसीलिए कि महाकाल लोक के निर्माण में गुणवत्ता से क्या छेड़छाड़ हुई है। ये जाते हैं, अपना पक्ष रखते हैं। उसके बाद आप देखिए किस तरीके से होता क्या है। लोकायुक्त के डीजी कैलाश मकवाना उस वक्त रहे होते हैं। 3 दिसंबर को महज 3 महीने के कार्यकाल के बाद उनका तबादला कर दिया जाता है और तब से लेकर अब तक
टेक्निकल कमेटी की अभी तक जांच पूरी नहीं हो पाई है, तब से लेकर अब तक ये जांच ठंडे बस्ते में रहती है। इस बीच आंधी चल जाती है, आंधी चल जाती है, सप्तऋषियों की मूर्ति धराशायी हो जाती है और साथ में पोल भी खुल जाती है। सरकार भले अपने एक दिन की जांच में इसे कह दे, लेकिन अगर लोकायुक्त की जांच बगैर किसी को प्रभावित हुए की जाती है तो फिर सवाल उठेंगे। दूसरे बड़े सवाल ये भी उठते हैं, क्योंकि खुद घटना के बाद ही वहां के डीएम ने कहा कि मूर्ति की आयु महज 10 साल है। अब सवाल ये उठता है कि 10 साल के बाद वहां क्या पेड़ लगाए जाएंगे? वो 10 साल की मूर्तियां 10 साल तक ही रहे, वहां क्या मेला सजा था कि 10 साल तक ही रहेगी? दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक बहुत सारे लोक बसना है मध्य प्रदेश की सृष्टि में। जैसे मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक सलकनपुर में मां देवी का लोक बसना है, जानापाव में परशुराम लोक बसना है, दतिया में मां पीताम्बरा का लोक बसना है, ओंकारेश्वर में एक बड़ा प्रोजेक्ट चल ही रहा है, उनकी घोषणा के मुताबिक भोपाल में महाराणा प्रताप लोक बसना है। इतने लोक बसना है, तो क्या ये सब लोग यूं प्लास्टिक के 10 साल की आयु के बसने वाले हैं? ये सवाल लोगों के जहन में जरूर है, लेकिन सरकारों को चाहिए, अगर इस मसले पर जिस तरीके से आंधी चली, सप्तऋषियों की मूर्ति धराशायी हुई, तब किसी कमिश्नर की एक दिन की जांच रिपोर्ट पर किसी मंत्री को आकर यूं क्लीन चिट देना नहीं, बल्कि माननीय मंत्री जी, हमारा भरोसा तब कायम होगा जब वो लोकायुक्त की जो जांच चल रही थी उन 15 अधिकारियों पर, उस लोकायुक्त की जांच का हुआ क्या, उसका वो किस अंजाम तक पहुंची, या उसे यूं ही ठंडे बस्ते में रखा जाएगा? अभी महज 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चली है। क्या मुख्यमंत्री, इलाके के डीएम, ये मंत्री जी हमें गारंटी देते हैं कि बाकी और अन्य तेज आंधी भी चलती है तो अन्य मूर्तियों का कुछ नहीं होगा? और ये गारंटी कब तक की दी जा सकती है? ये तमाम सवाल हर उस भक्त के जहन में है जो बाबा महाकाल पर विश्वास रखते हैं, और ये भी विश्वास रखते हैं कि महाकाल लोक में जिसने भी गड़बड़ी की होगी, बाबा महाकाल सजा जरूर देंगे। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द लपेटा के साथ।